तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उन लोगों को राय दूं कि अगर मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और ख़ासकर अगर वो मॉल उस एरियाज़ में खोली जा रही है जहाँ पे होलसेल की मार्केट हो, तो क्या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही राय होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो। दोस्तों मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मॉल के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं। दोस्तों जो मैं सेगमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर कोई भी मॉल खुलता है तो उसके अंदर 5 सेगमेंट्स होते हैं। पहला पार्किंग एरिया, दूसरा रिटेल सेक्शन, तीसरा बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए सेक्शन दिए जाते हैं, चौथा होता है फूड कोर्ट्स और पांचवा होता है ऑफिशियल सेक्शन। तो दोस्तों इस तरीके से 5 सेगमेंट्स होते हैं किसी भी मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने। अब इन सेगमेंट्स में आप लोग किस तरीके के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये डिपेंड करता है। दोस्तों मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि मॉल के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को उस तराजू पर तौलने की कोशिश कीजिएगा जिस तराजू पर नॉर्मली बिजनेसमैन अपने आप को तौलता है। अगर आप बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे तो आपको इन सेगमेंट्स के बारे में समझ में आएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको गलत ग्रोथ नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि होलसेल मार्केट के अंदर अगर मॉल खुलता है तो वो किस वजह से खुलता होगा और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है करना या फिर नहीं करना। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना होगा कि होलसेल में किस तरीके के क्राउड आते हैं। नॉर्मली वो आते होंगे जो रिटेल की शॉप चलाते हैं अपनी अपनी लोकेशंस में, वो यहाँ से माल परचेस करते होंगे और वो अपने रिटेल सेक्शन में जाकर अपनी रिटेल दुकान में जाकर अपने माल को सेल आउट करते होंगे। दूसरा उस तरीके की क्राउड आती है जो रिटेल में परचेस जरूर करते हैं बट कभी कभी उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 2 या 3 या 4 होती है, जिसकी वजह से वो होलसेल मार्केट के अंदर आते हैं। तीसरा वो क्राउड का सेक्शन होता है जो केवल खाने पीने या घूमने फिरने के पर्पज से आते हैं या मार्केट को एक्सप्लोर करने के पर्पज से आते हैं। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं किस सेगमेंट में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर मॉल हमारी खुलता है होलसेल एरिया के अंदर। दोस्तों नॉर्मली होलसेल की जो एरिया है हमारे दिल्ली के अंदर वो है पुरानी दिल्ली। दोस्तों होलसेल की जो एरियाज होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है पहले उसको समझना होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। तो पार्किंग के लिए मॉल्स बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मॉल्स खुलते हैं और पार्किंग एरिया के लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जाता है तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट जो आपको मैंने बताया था रिटेल शॉप्स के लिए बताया था, उस शॉप्स में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है और आप लोगों का जो बिजनेस है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, लाइक फ़ोन की सर्विसेज है, लैपटॉप्स की सर्विसेज हैं, तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना होगा, बिकॉज इस एरिया के अंदर खाने पीने की अलग से स्ट्रीट्स होती हैं, लोग नॉर्मली वहीं पर जाते हैं खाने पीने के लिए। तो अब समझते हैं कि अगर फूड कोर्ट के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्राउड आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों नॉर्मली दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, चाहे सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर उस प्रोस्पेक्ट से सोचे तो क्राउड कहीं ना कहीं ये देखता है कि उसको कंफर्टेबलनेस मिले खाने के टाइम पे। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोगों का खाने पीने का बिजनेस है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मॉल के अंदर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर कहीं ना कहीं वातावरण जो मिलेगा आपके कस्टमर्स को खाने पीने के दौरान वो अच्छा मिलेगा, सुखार्द मिलेगा। तो डेफिनेटली कस्टमर वहाँ पर खाने पीने के पर्पज़ से ज़रूर आएगा, विजिट के पर्पज़ से भी आएगा, तो आपका चल सकता है। अगर ऑफिशियल पर्पस से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट हो जाता है। और रही बात बड़े बड़े मॉल्स के लिए जो स्पेस दिए जाते हैं तो वो तो फिर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से अनछूता है, हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाता है आप लोगों से किसी भी मॉल के लिए और होलसेल एरियाज़ के अंदर, खासकर पुरानी दिल्ली के अंदर, तो अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता है कि आप पार्किंग के लिए करें तो आंख बंद करके सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप पार्किंग एरियाज के लिए कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं होलसेल मार्केट में या पुरानी दिल्ली सदर बाजार चांदनी चौक में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है और उस नज़रिए से लोग सबसे ज़्यादा पार्किंग वहीं पर करके जाएंगे मॉल के अंदर। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर आप पार्किंग एरियाज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा रिटेल सेक्शन में ज़रूर कीजिए, बट अगर आपका सर्विस सेक्टर के अंदर ही आपकी शॉप है रिपेयर का तो। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया फूड कोर्ट का। अगर आपका फूड का बिजनेस है तो डेफिनेटली कस्टमर ज़रूर वहाँ पे फुटफॉल बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट देकर जा सकती है, बशर्ते आप केवल मेरी इन बातों पर ध्यान दें, पार्किंग और सर्विस सेक्टर। अगर इन दोनों को अगर आप पकड़कर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं सोच समझकर, तो डेफिनेट वो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जरूर देगी, लॉन्ग टर्म में भी और इवन शॉर्ट टर्म में भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी राय रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इस एरिया में अगर मॉल खुलता है और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉल आती है तो दोस्तों जो भी राय मैंने आपके सामने रखी ये मेरी पर्सनल राय है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी भी मॉल के अंदर, खासकर उस एरिया में जिस एरिया में ऑलरेडी होलसेल की मार्केट होती है, छोटी छोटी स्ट्रीट्स के अंदर लाखों का कारोबार, करोड़ों का
कारोबार होता है, तो डेफिनेटली मैं उनको तो बीट नहीं कर पाऊंगा। बट यस, मैं ये ज़रूर देख सकता हूँ कि मेरा सेगमेंट क्या है और मैं अपने सेगमेंट से किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ अगर मैं मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर की, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यूं ही प्यार अपना देते रहिए। धन्यवाद।